वो कहते हैं ना, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो चीज विकास के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वही विकास किसी के विनाश का कारण भी बन सकती है। उसी तरह एक ही सिक्के के दो पहलू का उदाहरण है झारखंड में मौजूद जादूगोड़ा, जो देश दुनिया में विकास के लिए जाना तो जाता है, लेकिन उसी गांव में रहने वाले लोगों के लिए वही विकास किसी श्राप से कम नहीं है। ये बात है साल 1967 से काफी पहले की, और उस समय की कहानी के किरदार ज्यादातर भूत, पिशाच, चुड़ैल और छलावे हुआ करते थे। तब एक कहानी जादूगोड़ा में काफी फेमस थी। जो वहां के लोग हैं उनका मानना था कि जादूगोड़ा में एक खतरनाक पेड़ है और उस पेड़ में बुरी आत्मा का वास है, क्योंकि जो भी गर्भवती महिला उस पेड़ के सामने से गुजरती थी उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की या तो मृत्यु हो जाती थी या फिर बुरी आत्मा उस बच्चे को गर्भ में ही आधा खा जाती थी, जिससे जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होते थे। ये कहानी इतनी डरावनी और भयानक थी, इसीलिए पूरे झारखंड में आग की तरह फैल चुकी थी। यहां तक भारत सरकार के कानों तक भी ये खौफनाक जो कहानी है वो पहुंच चुकी थी। इसके बाद क्या था, भारत सरकार ने जादूगोड़ा में साइंटिस्ट की एक टीम भेजी जांच करने के लिए। तब ये जांच साइंस वर्सेस भूत की हो जाती है और जांच में चौंकाने वाली बात पता चलती है, जिसने पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साइंटिस्ट को जांच में यहाँ भारी मात्रा में यूरेनियम मिला और पता चला कि जो ये यूरेनियम की रेडिएशन है उसी से महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे या तो मर जाते हैं वरना विकलांग पैदा होते हैं, और इसमें साइंस की जीत होती है। लेकिन इस कहानी के कारण भारत सरकार को यूरेनियम की खदान मिलती है, वही यूरेनियम धातु जिससे न्यूक्लियर बम बनते हैं, वही न्यूक्लियर बम जिसने पल भर में हिरोशिमा नागासाकी के अंदर तबाही मचाई थी और वहां मौजूद लोगों को भाप बना दिया था। और इस तबाही से आज तक वहां की जो नस्ल है वो विकलांग पैदा होती है। जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलने के बाद भारत को विकास के लिए मानो खजाना मिल जाता है, और फिर क्या था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, माइनिंग की शुरुआत होती है और लोगों को नौकरी रोजगार के नाम पर उनसे उनके घर जमीन खाली करवा ली जाती है, ये बोलकर कि आपको बेहतर रोजगार मिलेगा इसीलिए आप ये जमीन खाली कर दीजिए। और फिर साल 1967 में शुरू होती है यूसिल यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत की पहली यूरेनियम फैक्ट्री। और यूरेनियम निकालने के लिए जादूगोड़ा में धड़ल्ले से माइनिंग की जो शुरुआत है वो की जाती है। उसके बाद 27 अप्रैल 2004 में जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी जब जादूगोड़ा में रिसर्च करती है तो पता चलता है यूरेनियम माइनिंग से 10 MB पर ईयर रेडोन गैस जनरेट होती है, जो यहाँ के वातावरण में घुल रही है, जिससे फिजिकल डिफॉर्मिटी, कैंसर, महिलाओं में गर्भपात जैसी बड़ी बीमारियों का जादूगोड़ा के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इतना सब होने के बावजूद यूसिल ये मानने को तैयार नहीं है कि इन बीमारियों का कारण रेडिएशन है। उल्टा जो यूसिल है उसका कहना है कि बाकी देश के कंपेयर में इंडिया की यूरेनियम और बहुत ही लोअर रेट में है और इसमें रेडिएशन कंटेंट बहुत कम है, इसीलिए बीमारी का जो कारण है वो यूरेनियम तो नहीं बल्कि यहाँ का अस्वच्छ वातावरण और खाने की कमी है, ऐसा बयान यूसिल ने दिया था। लेकिन आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जो है साल 2015 की पब्लिश सेंटर ऑफ पब्लिक इंटीग्रिटी में। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1994 में 17, 1995 में 14, 1996 में 19 और साल 1997 में 21 यूसिल लेबर्स की मौत हुई थी, जिसमें यूसिल ने मौत का जो कारण है वो नहीं बताया, लेकिन झारखंडी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन यानी कि JOAR, जो कि एक लोकल ग्रुप था जिसकी शुरुआत साल 1998 में हुई थी, उनके एक स्पोक्सपर्सन ने ऐसा खुलासा किया कि ये सभी मौतें यूरेनियम से निकलने वाली गैस रेडोन से हुई हैं। और उस स्पोक्सपर्सन ने बताया यूसिल ने मौत का ब्यौरा भी गलत बताया है और लगभग मरने वालों की जो संख्या है वो 4 टाइम्स ज्यादा है।
जिसके बाद उस स्पोक्सपर्सन पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज की धारा लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस यूरेनियम पत्थर को पाने के लिए सभी देशों में होड़ है, वही यूरेनियम भारत के जादूगोड़ा में मिलता है, जिससे हमारा देश पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन में छठे नंबर पर आता है, जिससे सुनकर हर भारतीय की जो छाती है वो 56 इंच की हो जाती है। लेकिन जिस जादूगोड़ा ने भारत को इतना सब कुछ दिया, एक सवाल जादूगोड़ा के लोग हर रोज सरकार से पूछते हैं कि देश ने जादूगोड़ा को क्या दिया। आप अगर यहाँ का सीएमओ से पूछ देंगे कि क्या यहाँ लोग बीमार नहीं होते हैं, क्या इस तरह का जो लोग बोलते हैं कि रेडिएशन के कारण यहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं, आप लोग पूछ सकते हैं ना। तो बोलेगा कि भाई देख लीजिए, यहाँ कोई आता ही नहीं है, यहाँ इसके मतलब पेशेंट नहीं आ रहे हैं, कोई बीमार आदमी नहीं आ रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ सब सुख शांति में है, निरोग है। वो लोग वही दिखाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है तो नहीं ये करेगा। और यह दूसरी बात यह है कि वो लोग अभी अगर कोई आदमी यहाँ एडमिट हुआ तो तुरंत वो लोग को रिफ़र कर देता है। ये एमजीएम में रिफ़र, मतलब अगर वो यूसीएल का वर्कर है तो उसको टीएमएच में भेजेगा, अगर गांव का आदमी है तो उसको एमजीएम भेजेगा या सदर अस्पताल भेजेगा। तो यहाँ पर आपको एक घंटा भी नहीं रखेगा, बोलेगा कि आपको थोड़ा गंभीर है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, आप चले जाइए वहाँ। वैसे ही करता है, इसीलिए खाली है। एक समय था कि यहाँ पर हम बेड नहीं मिलता था, अभी अपना जिम्मेदारी से भागना चाहता है कि हम इसका इलाज करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट रह जाएगा, जाए सरकार के पास, जाए टीएमएच जाने। तो यही है।